नमस्कार दोस्तों। क्या हो अगर हम पहले से ही ये जान पाएं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे, किसी शेयर की प्राइस यहाँ से अप जाएगी या डाउन जाएगी, कब मार्केट में बायर स्ट्रांग है और कब सेलर। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे ही कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखने वाले हैं जिन्हें देखकर हम मार्केट की दिशा और दशा का अनुमान पहले से लगा सकते हैं। चार्ट पर इन कैंडल्स की फॉर्मेशन होते ही हम बाई या सेल करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी कैंडल्स हैं जिन्हें सीखकर समझकर हम मार्केट की चाल का अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, ये कैंडल स्टिक्स वीडियो सीरीज की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है, ये कैसे और क्यों बनती है, इसका हाई लो ओपन क्लोज क्या होता है, विक्स या शैडो किसे कहते हैं। तो अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज पहले पार्ट 1 देख लीजिए, जिससे कि आप इस वीडियो को और अच्छी तरह से समझ सकें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये मैंने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर कई तरह की कैंडल्स बन रही हैं। इसमें से कुछ कैंडल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब इस चार्ट में देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे गिरता हुआ, अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करूं, तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरता हुआ, यहाँ से नीचे गिरता हुआ, यहाँ तक आया, यहाँ तक। और फिर यहाँ ऐसा क्या हुआ कि मार्केट अचानक से फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो हम पहले से ये कैसे जान सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी हुई है, ये ग्रीन कलर की। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी हुई है। तो जब कभी भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है, मतलब कि मार्केट नीचे गिर रही होती है, और उस टाइम पर नीचे कहीं पर अगर ये हैमर कैंडल फॉर्म होती है, हैमर कैंडल की फॉर्मेशन होती है, तो वहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांस होते हैं। वहां पर हम एक अपसाइड की ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ ट्रेड लिया होता तो हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के जस्ट नीचे बिल्कुल छोटा सा होता, और इसके बाद आप टारगेट देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर सीधे कहाँ तक ऊपर गई हुई है। तो चलिए हम इन सभी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक को एक एक करके समझते हैं। तो जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर की कैंडल है और ये लो कलर की कैंडल है। इसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं और इसे हम बेयरिश कैंडल कहते हैं। जो बुलिश कैंडल होती है, ग्रीन कलर की कैंडल होती है, उसकी जो ओपनिंग प्राइस होती है वो नीचे होती है और जो क्लोजिंग प्राइस होती है वो ऊपर होती है। रेड कैंडल में, बेयरिश कैंडल में सेम इसका अपोजिट होता है, ओपनिंग प्राइस इसकी ऊपर होती है और इसकी क्लोजिंग प्राइस जो है वो नीचे होती है। अब अगर हम कैंडल स्टिक्स टाइप के बारे में बात करें कि जो इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक होती है जिन्हें देखकर हम मार्केट की चाल का, मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी कैंडल स्टिक्स होती हैं, मैं कुछ कैंडल स्टिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो ये पहली कैंडल स्टिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसका नाम है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कैंडल स्टिक्स, इसका जो आकार होता है ये एक हथौड़े जैसा होता है, इसीलिए इसे हम हैमर कैंडल कहते हैं। ये इसकी बॉडी होती है और नीचे ये इसकी विक्स होती है। इसकी जो विक होती है, ये इसकी बॉडी से अप्रॉक्स 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। मिनिमम ये इस बॉडी का 2 गुना होना चाहिए, जो नीचे का शेडो आपको दिख रहा है, तभी ये अच्छे से वर्क करती है। अगर आप देखें इसकी डेफिनेशन, तो इसमें लिखा हुआ कि हैमर कैंडलस्टिक्स टिपिकली अकर आफ्टर अ प्राइस डिक्लाइन। तो ये अच्छे से काम कब करती है, ये अच्छे से काम तब करती है जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट ऊपर से गिरता हुआ नीचे आ रहा हो और नीचे कहीं पे ये हैमर कैंडलस्टिक्स बने, तो वहां से मार्केट जो है वो रिवर्सल के चांस होते हैं, यानी कि मार्केट फिर वहां से ऊपर के साइड में जाने लगती है। The hammer candlestick occurs when seller enter in the market during a price decline. By the time of market close, buyers absorb selling pressure and push the market price near the opening price. इट मीन्स कि जब सेलर मार्केट में एंटर हो गए हैं, मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो उस टाइम पे नीचे पर कहीं पे बायर्स एक्टिव होते हैं और वो सेलर प्रेशर जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और नीचे से फिर यहाँ से मार्केट को पुश करके वो ऊपर ले आते हैं और फिर मार्केट का रिवर्सल हो जाता है। अगर हम इसकी पीछे की साइकोलॉजी की बात करें कि ये कैंडल जो फॉर्म होती है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है,
तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस कैंडल की जो ओपनिंग है, इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो यहाँ पे ऊपर कहीं हुई है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो इसकी ओपनिंग जो होगी वो ऊपर होगी। तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई, यहाँ पे सेलर इस कैंडल को नीचे बिल्कुल यहाँ तक सेलर्स ले आए, यानी सेलर यहाँ पे हावी थे। बट जैसे ही कैंडल यहाँ पहुंची, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए, बायर ने इसको अपने मार्केट को अपने कंट्रोल में लिया, और फिर वो यहाँ से फिर से यहाँ से उस प्राइस को ऊपर यहाँ तक ले आए, और यहाँ पे लाके ये कैंडल क्लोज हुई। इट मीन्स कि अब यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो चुके हैं, और अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन होके इसके हाई को ब्रेक करती है तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, और फिर हम यहाँ पे 1:2 1:3 का इजिली रिस्क और रिवार्ड मेंटेन कर सकते हैं। हैमर कैंडलस्टिक किसी भी कलर की हो सकती है, वो ग्रीन भी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो बॉडी हो वो छोटी हो, जो बिक्स हो वो बड़ा हो, और ये कैंडलस्टिक एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रही हो नीचे की तरफ। अगर हम दूसरे कैंडलस्टिक्स की बात करें, दूसरे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स की बात करें, तो दूसरा जो कैंडलस्टिक है वो है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेम इसका उल्टा होता है। इसकी विक जो है वो ऊपर होती है और इसकी बॉडी जो है नीचे होती है। अगर आपको विक, बॉडी, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज आप पहले पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसमें मैंने सारा कुछ अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इन्वर्टेड हैमर भी एक बुलिश कैंडल होती है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे सेलर ने इस प्राइस को यहाँ पे पुश करके नीचे सेलर ले आए हैं, बट ये एक बुलिश कैंडल होती है। ये एक मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है, ऊपर से मार्केट नीचे गिरती हुई आ रही है, और यहाँ पे आकर के अगर नीचे आकर के एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बनता है, ये फॉर्मेशन होता है, तो मार्केट जो है यहाँ से फिर अप ट्रेंड में रिवर्स हो सकती है। अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो ये कह रहा है कि इट शोज दैट बायर्स आर एंटरिंग एट लोअर प्राइस, मतलब ये मार्केट गिरता हुआ आ रहा था बट यहाँ नीचे यहाँ पे कहीं बायर्स एक्टिवेट हुए। जैसे अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी की बात करें तो मार्केट गिरता हुआ आ रहा था, यहाँ से सेलर्स ने इसको पुश किया, नीचे यहाँ तक ले आए, बट यहाँ बिल्कुल नीचे बायर्स एक्टिवेट हुए और बायर ने इस कैंडल को ऊपर यहाँ पे लाके क्लोज करवा दिया। तो यहाँ से फिर एक रिवर्सल आया और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता। तो यहाँ पे भी हम जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट होगा, यहाँ पे हम मार्केट में एंटर करेंगे, और इस कैंडल का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है और उसके बाद हम इजिली हाई रिस्क रिवार्ड वाला टारगेट अचीव कर सकते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, बुलिश कैंडल है, ये है मोरोबुजू कैंडल, इसको मारूबुजू कैंडल बोलते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें विक नहीं होती है, इसमें किसी तरह की कोई शेडो नहीं होती है, ये पूरी बॉडी होती है कैंडल की, और ये एक बहुत स्ट्रांग बुलिश कैंडल होती है। ये क्या इंडिकेट करती है, अगर आप इसके पीछे की साइकोलॉजी देखें कि जो कैंडल है ये कैसे फॉर्मेशन होती है। तो ये कैंडल यहाँ बिल्कुल नीचे ओपन हुई, क्योंकि ये एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होती है हमेशा नीचे होती है। यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई और यहीं से बायर एक्टिवेट हुए और वो सीधा मार्केट को ऊपर लेके गए, और बिल्कुल लास्ट तक उन्होंने ऊपर ही क्लोजिंग दी। यहाँ पे इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो इसमें सेलर कहीं नहीं है। तो अगर सेलर कैंडल में नहीं है, सेलर मार्केट में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केट है वो बुलिश रहने वाला है। जो जो कंटिन्यूएशन चल रहा है मार्केट का, अगर मार्केट बुलिश ऊपर जा रही है तो बिल्कुल ऊपर ही जाती रहेगी। तो ये एक बुलिश कैंडल है। इसका सेम अपोजिट होता है रेड मारूबोजू, इसको हम ग्रीन मारूबोजू बोलते हैं, इसको हम रेड मारूबोजू बोलते हैं। रेड मारूबोजू एक बुलिश सॉरी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये दर्शाता है कि मार्केट अब जो है यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। सपोज अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर कहीं जाकर के इस तरह की एक कैंडल बनती है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब यहाँ पे सेलर एंटर हो चुके हैं और मार्केट को अब वो नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। अगर इस कैंडल का आप फॉर्मेशन देखिए तो ये चूंकि रेड कैंडल है तो इसकी ओपनिंग जो होगी वो ऊपर होगी। यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे सेलर एंटर हुए, और उन्होंने बायर को यहाँ पे कंट्रोल लेने ही नहीं दिया। पूरी तरह से मार्केट उस टाइम पे सेलर के कंट्रोल में ही थी, क्योंकि वहां से ये एंटर हुए और बिल्कुल नीचे लाके उन्होंने क्लोजिंग दिया। इसका क्या मतलब हुआ? अब यहाँ पे सेलर हावी हो गए हैं और वो मार्केट को नीचे लेकर ही जाएंगे। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि इसके बाद मार्केट का रिवर्सल हो गया है और हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। ये भी बिल्कुल सेम
हैमर की तरह ही अगर आप देखें तो हैमर और इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। जैसे ही आपको जैसे सेम आपको हैमर दिख रहा है वैसे ही हैंगिंग मैन दिख रहा है। एक चीज मैं और बता दूं, आज ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर कैंडल ग्रीन बनी है तो वो बुलिश कैंडल है, अगर कैंडल रेड बनी है तो वो बेरिश कैंडल है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमें कैंडल्स को सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि कैंडल बन कहाँ पे रही है। चार्ट पैटर्न में कैंडल बन कहाँ पे रही है ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो कैंडल बन रही है वो अप ट्रेंड पे बन रही है, वो डाउन ट्रेंड पे बन रही है, वो सपोर्ट पे बन रही है, वो रेजिस्टेंस पे बन रही है, इसको फाइंड आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम सही ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम फिर से एक बार देखें हैमर को, तो मैंने आपको दिखाया कि हैमर ग्रीन बने या रेड बने, इसका ये कोई मतलब नहीं कि ग्रीन अगर बन रहा है तो ये बुलिश है और रेड बन गया तो ये बियरिश है। ये दोनों कंडीशन में बुलिश होगी। सिर्फ कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए और ये कहीं एक लोअर लेवल, एक सपोर्ट लेवल पे इस तरह की कैंडल जब बनेगी वहां से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। सेम इसी तरह से हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक जो पैटर्न होता है, इसमें क्या होता है कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में होती है, मार्केट ऊपर जा रही होती है और ऊपर कहीं पे एक रेजिस्टेंस के बाद इस तरह का एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। वहां से अगर इस तरह का कोई पैटर्न बनता है तो हमें समझ जाना चाहिए, हमें सावधान हो जाना चाहिए कि अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा सकता है, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो वहां पे हमें बाई पोजीशन को क्लोज कर देना चाहिए और वहां से हमें अपने सेल पोजीशन के अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो देखिए ये एक इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है कि यहाँ से मार्केट अब जा रही थी, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ अप ट्रेंड ऊपर, और फिर यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आ गई। इसका अपोजिट जो होता है उसे हम कहते हैं शूटिंग स्टार। अगर आप देखें तो ये जो कैंडल थी इन्वर्टेड हैमर, सेम ऐसे ही शूटिंग स्टार भी होती है। सिर्फ इसमें हमें क्या करना है कि इसका जो पोजीशन होता है हमें सिर्फ ये देखना कि ये बन कहाँ पे रही है, सपोर्ट पे बन रही है या रेजिस्टेंस पे बन रही है। अगर ये सपोर्ट पे बनेगी तो ये इन्वर्टेड हैमर हो गई, लेकिन अगर यही रेजिस्टेंस पे बनती है तो ये शूटिंग स्टार होती। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसको नहीं पता है प्लीज कमेंट करें, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं चार्ट पैटर्न के, चार्ट के और मार्केट रिवर्सल के लिए। तो अगर मैं एक ब्रीफ बता दूं कि जहां पे मार्केट का सपोर्ट होता है, मतलब मार्केट जहां से बार बार ऊपर से गिरती हुई आ रही मार्केट और कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट बार बार रिवर्स होके ऊपर जा रही है, तो वो मार्केट का सपोर्ट होता है। और अगर नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है और कोई ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट वहां पे जाके रुक जा रही है और वहां से फिर नीचे रिवर्स हो जा रही है, तो वो मार्केट का रेजिस्टेंस होता है। तो अगर कभी भी कैंडल स्टिक, इस तरह की कैंडल स्टिक कोई मार्केट के रेजिस्टेंस पे यानी ऊपर साइड में बन रही है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर आप एग्जांपल देखें तो मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर जा करके यहाँ पे इस तरह की एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, चाहे वो ग्रीन कलर की हो चाहे वो रेड कलर को हो, इसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के चांस हो जाता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो ये कुछ बुलिश और बियरिश कैंडल स्टिक्स हुई। ये दो कैंडल स्टिक्स आप देखेंगे, इसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें विक इसका बड़ा होता है और इसकी जो बॉडी होती है वो ना के बराबर होती है, बॉडी इसकी बहुत छोटी होती है, विक इसका लंबा होता है। और जहां पे इस तरह की कैंडल स्टिक बनती है वो इनडिसीजिव होता है, मतलब कि वहां पे मार्केट न्यूट्रल होता है, हमें ये नहीं पता होता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो हमें वेट करना होता है जब तक कि मार्केट इसके लो या हाई को तोड़ नहीं देती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे किस तरह की कैंडल बन रही है, वहां पे बुलिश कैंडल बन रही है या बेरिश कैंडल बन रही है। सपोज कि मार्केट ने इसको हाई को ब्रेक किया और यहाँ पे एक कोई बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे एक मोरोबोजू कैंडल बन गई, यहाँ पे एक कोई बुलिश कैंडल बन गई, तो हम यहाँ से मार्केट को बाई करेंगे, यहाँ पे हम कॉल को बाई करेंगे और यहाँ से हम एक बुल साइड की, बाई साइड की कॉल को इनिशिएट कर सकते हैं। सेम अगर मार्केट ने इसके नेक्स्ट कैंडल या एक दो कैंडल के बाद जब भी इसकी लो को ब्रेक करता है मार्केट और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाता है, तो हम नीचे की तरफ बाई करेंगे, पुट बाई करेंगे या फिर कॉल को सेल करेंगे और यहाँ पे हम बेरिश ट्रेड बनाएंगे। सेम इसी तरह से एक स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ये भी डोजी की तरह होता है। इसमें और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसकी जो बॉडी होती है बहुत कम होती है डोजी की, और स्पिनिंग टॉप की जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है। ये भी इंडिसीजिव कैंडल ही है, दोनों का पैटर्न जो है वो सेम होता है, दोनों के पीछे की साइकोलॉजी सेम होती है।
बस सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये है कि इसकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है और डोजी की जो बॉडी होती है वो बिल्कुल कम होती है। तो ये आज का जो इम्पोर्टेंट जो कैंडल स्टिक हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आप ये सारा कुछ समझ रहे होंगे। एंड अगर इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करिए। अगर आप लोगों को किसी को ये जो कैंडल स्टिक की पीडीएफ है ये किसी को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको वो कैंडल स्टिक पैटर्न ये जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये वीडियो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो कैंडल स्टिक है ये सिंगल कैंडल स्टिक्स होती हैं, बट कुछ कैंडल स्टिक्स कुछ चार्ट में ऐसे पैटर्न होते हैं जो एक या एक से अधिक कैंडल को मिला के बनते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये बुलिश पैटर्न है और ये बेरिश पैटर्न। अगर इस तरह का कोई पैटर्न बनता है तो इसके बाद क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाती है। जैसे कि ये इसे कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न। ये है मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी क्रॉस, बुलिश हरामी, बुलिश डोजी स्टार। ऐसे ही बेरिस में है डार्क क्लाउड कवर, इवनिंग स्टार, इवनिंग डोजी स्टार। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, किस तरह से फॉर्मेशन इसकी होती है और कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। तो उसके बाद मार्केट बुलिश हो जाता है और बेरिश हो जाता है। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।